तो वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। और आज अपन क्यूबिक इक्वेशन जो लास्ट टाइम आपने पढ़ा था उस पर कुछ क्वेश्चन कर रहे हैं। ठीक है, उन क्वेश्चन से डिफरेंट है जो आपने लास्ट टाइम किया था। वहां तो हम केवल क्यूबिक इक्वेशन के रूट्स फाइंड कर रहे थे और दो तरीके आपको बताए थे, डायरेक्ट एडजस्टमेंट कर सकते हैं या फिर लॉन्ग डिवीजन मेथड से अपन क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो अब मैं क्यूबिक इक्वेशन पे कुछ क्वेश्चन और अपन डिस्कस कर रहे हैं और वो जो क्वेश्चन है उसके पहले कुछ क्वाड्रेटिक इक्वेशन से अपन उसको एसोसिएट करेंगे। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में अपन क्या करते थे, पहले मैं उसका थ्योरी आपको थोड़ा सा रिवाइज कर रहा हूँ और फिर अपन उसी पर बेस्ड क्यूबिक इक्वेशन के कुछ क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, इंपॉर्टेंट सम्स हैं तो देखिएगा आप। तो आपने क्वाड्रेटिक में ये कुछ बातें पढ़ी हैं। Good morning, sir. वेरी गुड मॉर्निंग बेटा। कि इफ अल्फा बीटा are roots of ax square plus bx plus c equals to 0. ax square plus bx plus c equals to 0. देन आपको बोला जब भी ये क्वेश्चन में लाइन लिखी आती है तो सबसे पहले आप ये मेंशन कर लिया करो कि सम ऑफ रूट्स होता है माइनस बी बाई ए और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स होता है सी अपॉन ए। अल्फा इंटू बीटा इज सी बाई ए। ये पहली बात हो गई हमारी। क्वाड्रेटिक में अपन ने कई बार पढ़ा है, कई क्वेश्चन में अपन ने इसको अप्लाई भी किया हुआ कि व्हेन बी गिवन रूट्स तो अपन उनका सम और प्रोडक्ट लिख लेंगे। सबसे पहली बात अपन ने ये क्वाड्रेटिक में बहुत बार अप्लाई किया है और अपन को अब इसको लर्न हो गया है। 10th क्लास से अपन इसको अप्लाई कर रहे हैं। 11th में भी अपन ने बहुत क्वेश्चन इसके सॉल्व किए और हमेशा अपन ने यही सीखा कि सम ऑफ रूट्स माइनस बी बाई ए और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स को वी कैन राइट सी अपॉन ए। अब इसमें एक बात यह है कि यदि मैं आपसे पूछता हूं कि आप 1 अपॉन अल्फा प्लस 1 अपॉन बीटा का वैल्यू कैसे फाइंड करोगे, तो इस टाइप का सम भी अपन ने किया है। इफ वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ 1 बाई अल्फा प्लस 1 बाई बीटा तो हमारे पास दो मेथड्स हैं इस तक पहुंचने के लिए। फर्स्ट थिंग तो यह है कि व्हेन वी हैव टू कैलकुलेट 1 अपॉन अल्फा प्लस 1 अपॉन बीटा तो इट कैन बी रिटन क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। सो अपन इसको लिख सकते हैं अल्फा प्लस बीटा अपॉन अल्फा बीटा। नाउ सम ऑफ रूट्स आपने निकाला माइनस बी बाई ए और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स सी अपॉन ए एंड हेंस वी गेट द वैल्यू ऑफ माइनस बी अपॉन सी। मैं एक रिवीजन आपको दे रहा हूँ क्वाड्रेटिक में क्या करते थे, फिर इसी तरीके से क्यूबिक के क्वेश्चन अपन लेंगे। वो क्यूबिक में आपने इसको सॉल्व करना है। तो ये तो इसका वैल्यू हो गया 1 अपॉन अल्फा प्लस 1 अपॉन बीटा। ऑल्सो दिस कैन बी डन बाई दिस थिंग। अपन इसको ऐसे भी ले जा सकते हैं कि आपको गिवन है अल्फा बीटा इसके रूट्स हैं, तो आपको ये बताया था कि यदि मैं रूट्स का रेसिप्रोकल ले लूं तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या बनेगी। द क्वाड्रेटिक इक्वेशन whose roots are 1 upon alpha and 1 upon beta। तो इसके लिए आपको दो तरीके से सब्स्टिट्यूशन बताया कि व्हेन वी हैव टू फाइंड क्वाड्रेटिक जिसके रूट्स इन रूट्स के रेसिप्रोकल है तो आपने भी क्या करना है, सब्स्टिट्यूशन सीधा सीधा करना है। x की जगह 1 अपॉन एक्स डाल दोगे, देन यू गेट द रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। पूरी जगहों पर, यहाँ पर x है, यहाँ पर 1 बाई एक्स, यहाँ भी 1 बाई एक्स डाल दोगे।
सो 1/x पुटअप करने के बाद वी गेट अ क्वाड्रेटिक। जो मैं बोल रहा हूँ वो ये है कि वो निकालने के लिए जहां पर x लिखा है वहां पर 1/x लिख देंगे, x की जगह पर 1/x, बाकी इक्वेशन ऐसा रखना है। इसके रूट्स अल्फा बीटा है, तो 1/अल्फा 1/बीटा वाला क्वाड्रेटिक बनाने के लिए अपन x की जगह पर 1/x पुटअप कर देंगे। तो जैसे ही ये आप पुटअप करोगे तो ये मिलेगा आपको a/x², b/x प्लस c, और फाइनल इक्वेशन क्या हो जाएगी, पूरी इक्वेशन को x² से इसको x² से मल्टीप्लाई करोगे, x² से मल्टीप्लाई किया तो x² कट जाएगा, तो केवल क्या बचेगा a। यहाँ पर x² से मल्टीप्लाई करेंगे तो एक x कटेगा, बचेगा bx, और यहाँ पर x² से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा ये। सो दिस इज अवर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। सो ये अपन जानते हैं यदि आपको अल्फा बीटा इस क्वाड्रेटिक का रूट दिया है तो वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होगा जिसके रूट्स 1/अल्फा 1/बीटा है, मतलब अपने क्वाड्रेटिक फॉर्म करनी है तो अपन x की जगह पर 1/x लिख के क्वाड्रेटिक फॉर्म कर लेंगे। अब आप देखोगे ये दोनों इक्वेशन में केवल फर्क ये आया है कि a की जगह c और c की जगह a हो गया, मतलब a और c इंटरचेंज हो जाते हैं, बस और कुछ नहीं हुआ। तो इसी बात को कंबाइन करके मैं ये लिख रहा हूँ कि अपन ये जानते हैं कि इफ अल्फा बीटा आर रूट्स ऑफ दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन, देन क्वाड्रेटिक इक्वेशन हुज रूट्स आर 1/अल्फा 1/बीटा, इस तरीके से आपको क्या मिलेगा, इज वही इक्वेशन मिलती है, बस उसमें आपने c और a को इंटरचेंज कर देना है, a की जगह c और c की जगह पर a मार देना है बस। तो अपन को क्या मिलेगा, ये मिलेगा cx² प्लस bx प्लस a बराबर, एंड नाउ अब क्योंकि इसके रूट्स 1/अल्फा और 1/बीटा है और हमको इसी का सम चाहिए, तो सम ऑफ रूट्स क्या हो जाएगा इस क्वाड्रेटिक का, क्योंकि इसके रूट्स 1/अल्फा 1/बीटा है, तो इन दोनों का सम करोगे तो अपन जानते हैं सम ऑफ रूट्स -b/c, तो ये भी आ गया आंसर, और ये भी इस तरीके से करें। So there are these two methods to solve this type of equation. ये दो तरीके हैं जिससे आप इनको सॉल्व कर सकते हो। एक तो डायरेक्ट सम और प्रोडक्ट का यूज कर लें, तो 1/अल्फा प्लस 1/बीटा को अपन अल्फा प्लस बीटा अपॉन अल्फा इंटू बीटा लिख देंगे, और ये -b/a/c/a विच इज -b/c, फर्स्ट थिंग। सेकेंड, सिंस वी नो दैट क्योंकि हमको 1/अल्फा 1/बीटा का सम पूछा है, तो मैं पहले वो क्वाड्रेटिक निकाल लेता हूं जिसके रूट्स 1/अल्फा और 1/बीटा है। तो 1/अल्फा 1/बीटा वाला क्वाड्रेटिक ये हो जाएगा, केवल इसमें क्या होता है a c से इंटरचेंज हो जाता है, और उसके बाद अब इसके रूट्स 1/अल्फा 1/बीटा हो गए, तो उनका जो सम है वो -b/c हो जाएगा। ये दो बातें हैं, इनको नोट करिए, स्क्रीनशॉट लीजिए। दोनों में से कोई सा भी तरीका, अपन ने ऐसे क्वेश्चन भी किए थे जिसमें अपन ने 1/अल्फा प्लस 1/बीटा भी निकाला है, 1/अल्फा² 1/बीटा² निकाला, अल्फा² बहुत सारे सम अपन ने ऐसे किए। तो उसी का एक मैंने रिवीजन यहाँ पे किया कि जो अपन पहले पढ़ चुके हैं उसको मैंने एक शॉर्ट रिवीजन दिया, ताकि जो अगले क्वेश्चन में आपको क्यूबिक के दे रहा हूँ वो अब आप ट्राई कर पाए। दो तरीके हैं, दोनों में से किसी भी एक वे से जो भी आपको अच्छा लगे उससे आप जाके अपना आंसर कर सकते हैं। ठीक है, तो एक एक करके अपन दो क्वेश्चन लेंगे, और उसमें भी यदि इफ यू फेस एनी प्रॉब्लम देन वी डिस्कस। सो फर्स्ट यू हैव टू टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ दिस नोट।
किसी बच्चे को डाउट है इतनी थ्योरी में तो पूछ लीजिए, सब पुराना हुआ है, वो रिवीजन अपन ने किया है यहाँ पर। लेकिन फिर भी इफ़ यू फेस एनी डिफिकल्टी तो आप उसको पूछ सकते हैं। एक बार जो बच्चे अभी रिसेंटली ज्वाइन हुए वो देख ले, ज़्यादा कुछ नहीं बताया अभी। ये अपन जानते ही हैं कि अल्फा बीटा यदि क्वाड्रेटिक के रूट्स हैं। हाँ बोलो सर, ये फर्स्ट पेज है ना? क्या बोले? फर्स्ट पेज है ये? हाँ हाँ पहले ही बिल्कुल पेज है, इसके पहले कुछ भी नहीं बताया, वो भी रिवाइज कर रहा हूँ। तो ये अपन जानते हैं कि अल्फा बीटा यदि इस क्वाड्रेटिक के रूट्स हैं तो आपको हमेशा बताया है कि आप ये दो बातें लिख लिया करें कि सम ऑफ रूट्स माइनस बी बाई ए होता है और प्रोडक्ट ऑफ रूट सी बाई ए होता है। नाउ यदि ऑन द बेसिस ऑफ दिस वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ एल वन अपॉन अल्फा प्लस वन अपॉन बीटा। इसका वैल्यू निकाला है 1 by अल्फा 1 by बीटा, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करके इट कैन बी रिटर्न अल्फा प्लस बीटा अपॉन अल्फा बीटा। नाउ सम ऑफ रूट्स का वैल्यू माइनस बी बाई ए, प्रोडक्ट ऑफ रूट सी बाई ए, तो ये ए से ए कैंसिल हो जाएगा एंड वी गेट माइनस बी बाई सी। तो ये एक तरीका हुआ फॉर फाइंडिंग द वैल्यू ऑफ 1 by अल्फा प्लस 1 by बीटा। इसका वैल्यू निकालने का ये एक तरीका है, दिस इज दी वन ऑफ द मेथड। नाउ अगेन दिस कैन बी सॉल्व बाय दिस वे। अपन ने इसमें क्या किया, सबसे पहले हियर वी राइट द क्वाड्रेटिक हुज रूट्स आर 1 by अल्फा 1 by बीटा। मतलब इस क्वाड्रेटिक के रूट्स के रेसिप्रोकल यदि हैं 1/अल्फा और 1/बीटा, तो अपन ने उसमें क्या सीखा था, यदि आप इससे क्वाड्रेटिक बनाओगे तो उसमें जो केवल क्या होता है, ए और सी इंटरचेंज हो जाता है, ए की जगह सी और सी की जगह ए लिख दीजिए। तो देखिए ये आ गया सी एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस ए बराबर 0। मतलब यदि आपने इसका रूट अल्फा और बीटा लिया है तो इस क्वाड्रेटिक का रूट 1 by अल्फा और 1 by बीटा होगा। नाउ चूंकि इसके रूट 1 by अल्फा और 1 by बीटा है तो दोनों रूट्स का सम, अपन जानते हैं किसी भी क्वाड्रेटिक में सम ऑफ रूट्स जो है वो माइनस बी बाई ए होता है, माइनस बी, और यहाँ ए की जगह सी हो गया तो माइनस बी बाई सी आएगा। तो ये भी माइनस बी बाई सी आता है, ये भी माइनस बी बाई सी आता है। तो ये दो तरीके मैंने आपको बताए कि इसका वैल्यू निकालने का दो तरीका है, या तो डायरेक्ट आप रूट्स की हेल्प से उसको प्रोसेस करें, और अदरवाइज आप पहले वो क्वाड्रेटिक फॉर्म कर लें जिसके रूट 1 by अल्फा और 1 by बीटा है, मतलब गिवन रूट्स के रेसिप्रोकल हैं। तो जब ये गिवन रूट्स के रेसिप्रोकल होंगे तो आपने केवल क्या करना है, ए और सी को इंटरचेंज कर देना है। ठीक है, तो ये दो बातें डिस्कस करी। अब आप ले लो इसका स्क्रीनशॉट, और अभी भी कोई डाउट है तो पूछ लो, क्योंकि इसके बेसिस पे अपन क्यूबिक के नेचर का, रूट्स का नेचर डिस्कस कर रहे हैं। चलिए, सो दिस इज दी पेज 1। जो बच्चे रिसेंटली ज्वाइन करे वो स्क्रीनशॉट ले लो और समझने का कोशिश करिए। बहुत इजी बात है, पुराना रिवीजन किया है यहाँ पर। ठीक है, और फिर भी कोई डाउट आता है तो मैं वीडियो अपलोड करूंगा, वो देख लेना, और उसके बाद भी कुछ रह जाता है तो पूछ लेना। ठीक है, सो मूविंग ऑन टू अवर द फर्स्ट सम which is based upon roots of cubic equation। अब बिल्कुल इसी तरीके का सेम क्वेश्चन ये क्वाड्रेटिक के लिए कैसे अप्रोच करेंगे वो मैंने आपको बताया, और अपन क्यूबिक के लिए कैसे अप्रोच करेंगे वो अपन डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, तो टेक स्क्रीनशॉट एंड आई गिव यू द क्वेश्चन बेस्ड अपॉन रूट्स ऑफ क्यूबिक इक्वेशन। बहुत अच्छे से सवाल करिएगा, नहीं आएगा तो फिर मैं डिस्कस करूंगा एक, और फिर आपके साथ एक और मैं क्वेश्चन दूंगा। ठीक है, चलिए, तो अब मैं इसको इरेज कर रहा हूँ, हटा दे रहा हूँ, और हियर वी टेक
पहला क्वेश्चन लिखिए सभी बच्चे। क्वेश्चन है इफ अल्फा बीटा गामा आर रूट्स ऑफ इक्वेशन, इफ अल्फा बीटा गामा आर रूट्स ऑफ इक्वेशन तीन रूट्स हैं तो क्यूबिक इक्वेशन दिया होगा एंड वो इक्वेशन है, ध्यान से देखिएगा, x इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर 6 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू 6 प्लस एक्स प्लस 2 इक्वल्स टू 0. Then value of alpha power -1 plus beta power -1 plus gamma power -1 आपके ऑप्शन है -3, 1/2, -1/2 या फिर none of these. करिए। सर सी की जगह ए हो जाएगा, क्या बोले बेटा? इसमें भी सी की जगह ए और ए की जगह सी हो जाएगा। नहीं, बाकी 3 टर्म है ना, 3 टर्म है, एक बार चेक करो। 3 टर्म है तो थोड़ा सा ज्यादा एडजस्टमेंट करना पड़ेगा। चलिए कुछ बच्चों के आंसर आए, देख लेते हैं अपन। ओके, तनीषा तलमले जेईई मानकापुर ब्रांच से करेक्ट हैं। वेरी गुड तनीषा। ओके तनुश्री है, हाँ तनुश्री, सॉरी तनुश्री तलमले करेक्ट हैं। सुजल करेक्ट हैं। पल्लवी नीट से हैं, वो भी करेक्ट हैं। मिताली भी नीट की हैं, करेक्ट हैं। ऋतिक रोशन यादव जेईई मानकापुर ब्रांच से, वो भी करेक्ट है। वेरी गुड। पांच बच्चों ने आंसर किया, पांचों करेक्ट। अंशु चेक करो बेटा। सात्विक चेक करो। अभिषेक बहादुर चेक करिए। ओके चलिए, आप अभी करेक्ट है अद्वैत। हियर वी डिस्कस द सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन। एक आप देख लो, फिर एक और देंगे, वो आप ट्राई करना, ठीक है। काफी सारे बच्चों ने आंसर किया और उसमें से कुछ 70% अराउंड बच्चे करेक्ट हैं। अभिषेक यादव करेक्ट, वैष्णवी करेक्ट, और जिनका रॉन्ग हो गया है वो देखिए कि कहाँ पर रॉन्ग हो गया, क्या मिस्टेक आपसे हुई, सिली मिस्टेक, ठीक है।
तो उसको अपन दूर करते हैं. सो नाउ हियर वी डिस्कस द सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन. लास्ट आंसर वैष्णवी का है और द करेक्ट आंसर इज -1/2. थर्ड ऑप्शन करेक्ट है. दिस इज द करेक्ट वन. एंड नाउ हियर वी डिस्कस द सॉल्यूशन. तो फर्स्टली तो आपने ये देखना है कि इसको स्टैंडर्ड फॉर्म बनानी है क्यूबिक की. ये स्टैंडर्ड नहीं दिया है. सबसे पहले क्यूब वाला टर्म लिखेंगे x⁻3, फिर x² आएगा, फिर x आएगा, फिर कांस्टेंट आएगा. तो पहले तो आप ब्रैकेट ओपन करिए इसका. x 1 से जब मल्टीप्लाई होगा, फिर x x² से मल्टीप्लाई होगा, x² 6 से मल्टीप्लाई होगा और x² x से मल्टीप्लाई होगा. लास्ट का कांस्टेंट टर्म 2. एंड देयरफॉर जब आप इसको अरेंज करके लिखेंगे तो x³ वाले दो टर्म है. दिस कैन बी रिटन 2x³. फिर x² वाला एक ही टर्म है 6x². फिर प्लस ये x आएगा और लास्ट में 2 आएगा. ये हो गया अपना स्टैंडर्ड फॉर्म. ax³ + bx² + cx + d = 0. अब आपको 1/α प्लस ये अल्फा पावर -1 का मतलब 1/α, बीटा पावर -1 का मतलब 1/बीटा और गामा पावर -1 का मतलब 1/गामा है. मतलब हमको रूट्स के रेसिप्रोकल का सम चाहिए. तो देखिए जैसे अपन ने अप्रोच किया था कि ये क्यूबिक इक्वेशन बन गया और क्वेश्चन में आपको दिया था कि इसके रूट्स अल्फा, बीटा और गामा है. तो इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स अल्फा, बीटा, गामा हैं. और मैं यदि इस इक्वेशन में x की जगह 1/x लिख देता हूं तो दिस इम्प्लाइज जब आप x की जगह 1/x लिखोगे मतलब 2/x³ + 6/x² + 1/x + 2 तो 2 ही रहेगा. केवल x की जगह 1/x लिखना है. तो जब आप x की जगह 1/x लिख देते हो तो इस इक्वेशन के रूट्स 1/α, 1/बीटा और 1/गामा बन जाते. नाउ यदि आप इस पूरी इक्वेशन को x³ से मल्टीप्लाई कर दें तो सबसे पहले मैं ये वाला टर्म लिख रहा हूं. यहां से x³ मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो ये कितना हो जाएगा 2x⁻3. फिर x³ को यहां मल्टीप्लाई करेंगे. x³ मल्टीप्लाई कर रहे हो मतलब 3 पावर, तो 1 कटेगी 2 रह जाएंगी. यहां पर x³ मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 कट जाएंगे, 1 x रह जाएगा. और यहां पर x³ मल्टीप्लाई करेंगे तो पूरे ही कट जाता है, केवल 2 बचता है. तो ये अपना बन गया क्यूबिक इक्वेशन. इसके रूट्स हैं 1/α, 1/बीटा और 1/गामा. अब मेरे को इन तीनों का सम चाहिए था. तो तीनों का सम -b/a होता है मतलब -1/2. वो आ गया अपना आंसर. देख लीजिए, कोई डाउट है तो पूछ लीजिए. मैं एक तरीके से और इसको सॉल्व कर रहा हूँ. इसके रूट्स 1/α, 1/बीटा और 1/गामा. तो ये एक मेथड हो गया. मैंने सबसे पहले क्या किया, जो इक्वेशन गिवन था उसको पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखा. यहाँ तक अपना स्टैंडर्ड फॉर्म आया है. एंड आफ्टर राइटिंग दिस स्टैंडर्ड फॉर्म, इसके रूट्स क्योंकि अल्फा, बीटा, गामा थे तो मैंने x की जगह 1/x लिख दिया. तो रूट्स 1/α, 1/बीटा और 1/गामा हो जाएंगे. तो ये आ जाएगा x की जगह 1/x लिखने से जहां जहां x लिखा है वहां 1/x लिख दो बस. और थोड़ा सा स्टैंडर्ड बना लेते हैं क्योंकि हमेशा ये फॉर्मेट रहना चाहिए आपका. तो मैंने इसको x³ से मल्टीप्लाई कर दिया ये इक्वेशन को. तो वी गेट दिस इक्वेशन. तो इसके रूट्स अल्फा, बीटा, गामा थे तो इसके रूट्स 1/α, 1/बीटा और 1/गामा होंगे. मतलब आप देखें दो जगह चेंज होता है. जिसे क्वाड्रेटिक में केवल a और c इंटरचेंज होता था, क्यूबिक इक्वेशन में 4 टर्म होंगे, है ना. क्यूबिक इक्वेशन में 1, 2, 3, 4 टर्म है.
तो जब 1/अल्फा 1/बीटा लिखोगे तो क्या होता है, फर्स्ट और लास्ट चेंज होता है और मिडिल वाले दोनों के कोएफिशिएंट चेंज हो जाएंगे। सो जैसे मैं आपको बात करूं, मतलब इसमें ओवरऑल अपना नोट, इसका स्क्रीनशॉट लो, मैं इसका एक दूसरा सॉल्यूशन भी आपको बता रहा हूं। टेक द स्क्रीनशॉट। नाउ हियर वी डिस्कस दी अनदर सॉल्यूशन, लेकिन बिफोर दिस अपने पास एक कंक्लूजन आया, उसको अपन नोट में लिख लेते हैं। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लिया आपने, चलिए ना आप ध्यान से समझिएगा पूरा, एक और मैं आपकी पूरी मेथड को बता रहा हूँ और उसके बाद मैं आपको एक और क्वेश्चन दूंगा, आई होप वो आप सब बना लोगे। तो देखें, मैंने ये हटा दिया, ये अपना क्वेश्चन था, ये तो गया, सॉल्यूशन मैंने रखा है ताकि अपन कंपेयर कर पाए। तो जो एक नोट अपने पास निकल के आया, वो एक नोट अपन को ये मिला कि, इसको आप ध्यान में रखना, क्यूबिक के लिए डायरेक्ट अपन अप्लाई करेंगे कि इस अल्फा बीटा गामा आर रूट्स ऑफ ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d इक्वल्स टू 0, then equation whose roots are वन अपॉन अल्फा, वन अपॉन बीटा, वन अपॉन गामा इज, मतलब इन रूट्स के रेसिप्रोकल। तो आपने क्या करना है, ए और डी इंटरचेंज कर देना है, तो क्या बन जाएगा ये dx क्यूब प्लस b और c इंटरचेंज कर देंगे तो cx स्क्वायर प्लस bx, और यहाँ पर क्या आएगा a बराबर, ये है दो इंटरचेंज है, a d से इंटरचेंज होगा और b c से इंटरचेंज होगा। सो डायरेक्टली वी गेट अवर क्यूबिक इक्वेशन। देखिए ये वाला था अपना क्यूबिक इक्वेशन, इसके रूट्स अल्फा बीटा गामा थे, तो अब मैंने यदि 2 को 2 से रिप्लेस किया तो वही आएंगे, 2 और 2, 2 और 2 रिप्लेस कर रहे हैं एक दूसरे से, तो पहला भी 2 और लास्ट वाला भी 2 ही आपको दिख रहा है, और बीच वाले 2 इंटरचेंज कर देंगे, 6 की जगह 1, 1 की जगह 6, ये होगा, ये अपन को मिलेगा इक्वेशन। तो क्यूबिक इक्वेशन में लास्ट 2 इंटरचेंज होंगे, मिडिल 2 इंटरचेंज होंगे, जबकि क्वाड्रेटिक में केवल लास्ट वाले 2 इंटरचेंज होते हैं। तो इतना बात आप ध्यान में रखेंगे। सो डायरेक्टली वी गेट अवर क्यूबिक इक्वेशन एंड वंस वी गेट दिस, so we can write the sum of roots। ठीक है, तो ये एक बात नोट में आपका निकल के आया। So this is the solution of this question। सर आपने बोला x की जगह 1/x लिखना है। हाँ, दो तरीके हैं, x की जगह 1/x भी लिख सकते हो, ये पहला सर तरीका तो वहाँ पे बताया। x की जगह लिखा ही तो नहीं है। अबे ये तो लिखा है x की जगह 1/x आ गया ना। हाँ नींद में हो, खुली नहीं नींद तुम्हारी ऋषि, माइक म्यूट करो। चलिए, so here we have two solutions, this is the first one and this is the second one, directly we can write। और मैं आपको एक तरीका और बता रहा हूँ, फिर वो तरीके, सारे तरीकों से बेस्ड आपको मैं लास्ट क्वेश्चन दूंगा, उसका आप आंसर करिएगा। ठीक है, सो दिस इज दी फर्स्ट वन। सेकंड वन डायरेक्ट अपन लिखना सीख गए और अब अपन चल रहे हैं अगली बात की तरफ। नेक्स्ट थिंग अपना ये है, इसको आप नोट में याद रखिएगा, नोट तो ये भी था आपका, ये अपना पहला नोट हो गया, और अब मैं नोट में आपको एक दूसरी बात बता रहा हूँ। तो जैसे क्वाड्रेटिक में अपन सम ऑफ रूट्स लिखते थे और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स लिखते थे, दो चीजें लिखते थे। किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के दो रूट्स होंगे तो दोनों का सम वी नो दैट -b/a, और प्रोडक्ट जो है वो c/a होता है। सम ऑफ रूट्स -b/a, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स c/a। अब क्यूबिक में 3 रूट्स होंगे, तो देखिए इसको एक और करने का तरीका मैं आपको बता रहा हूँ, ध्यान से समझिएगा। पहली लाइन मैंने वही लिखी है कि इफ वी हैव अल्फा बीटा गामा, 3 रूट्स हैं,
they are the roots of cubic equation ax cube plus bx square plus cx plus d बराबर 0। इस क्यूबिक इक्वेशन के 3 रूट्स मैंने माने। तो जैसे क्वाड्रेटिक में अपन लिखते थे अल्फा बीटा आर रूट्स ऑफ, माइक म्यूट करो अद्वैत वाचनिक। इफ अल्फा बीटा गामा आर रूट्स ऑफ दिस क्यूबिक इक्वेशन, तो क्वाड्रेटिक में अपन लिखते थे कि 2 रूट्स हैं तो दोनों का सम और प्रोडक्ट लिखते थे। यहाँ पे 3 रूट्स हैं तो 3 पॉसिबिलिटीज आर देयर। सबसे पहली ये है, देन इन तीनों का सम कितना होगा, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, तीनों का सम होता है माइनस बी बाई ए, बिल्कुल वैसे ही जैसे क्वाड्रेटिक में होता था। अब इसमें दूसरी पॉसिबिलिटी बनेगी, 3 में से 2 के पेयर बनाएंगे, मतलब एक साथ 2 लेंगे। अल्फा के साथ बीटा लिया, अल्फा बीटा, फिर बीटा के साथ गामा लिया, बीटा गामा, और फिर गामा के साथ अल्फा लिया, गामा और अल्फा। तो ये आएगा, ये पहला वाला माइनस बी बाई ये आया था, अगला वाला सी अपॉन ए आएगा। और तीसरी बात इसमें है कि तीनों का प्रोडक्ट अल्फा बीटा और गामा, 3 रूट्स हैं, तीनों का प्रोडक्ट ये होता है माइनस का डी अपॉन ए। मतलब आप याद कैसे रखेंगे, हर बार आपने डिवाइड तो ए से ही करना है। जब सिंगल 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 तीनों का सम आएगा तो माइनस बी बाई ए, 2 के प्रोडक्ट का सम आएगा तो प्लस सी बाई ए, और तीनों का प्रोडक्ट आएगा तो माइनस डी बाई ए। एक बार माइनस, फिर प्लस, फिर माइनस, ऑलवेज डिवाइडेड बाई ए। पहले बी आएगा, फिर सी आएगा, फिर डी आएगा। मतलब अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, तीनों का सम माइनस बी बाई ए, 2 के प्रोडक्ट का सम प्लस सी बाई ए, और तीनों का प्रोडक्ट माइनस डी बाई ए। तो एक रिलेशन ये भी है, जैसे क्वाड्रेटिक में 2 ही रिलेशन मिलते थे, सम ऑफ रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। क्यूबिक में 3 मिलेंगे। बाई क्वाड्रेटिक रहा, मतलब 4 डिग्री का रहा तो फिर 4 रिलेशन आएंगे। ऐसे ही 5 डिग्री का रहा तो 5 रिलेशन, एंड सो ऑन। सो हियर वी गेट दीज 3 रिलेशन। अब नाउ इन तीनों की हेल्प से भी अपन ये क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो देखिए दी अनदर सोल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन। पहला सॉल्यूशन अपना ये था जिसमें अपन ने x की जगह 1/x लिख के क्वाड्रेटिक क्यूबिक इक्वेशन बना लिया था, एंड वी गेट दी सोल्यूशन। दूसरा अपन इससे डायरेक्ट ऑब्जर्व किए थे कि मेरे पास यदि अल्फा बीटा गामा इस क्यूबिक इक्वेशन के रूट्स हैं, तो वो क्यूबिक इक्वेशन क्या होगा जिसके रूट्स 1/अल्फा 1/बीटा 1/गामा होंगे। तो अपन ने क्या करना है, ए और डी इंटरचेंज करना है और बी और सी इंटरचेंज करना है। एंड वंस वी गेट क्यूबिक इक्वेशन, तो इन तीनों को ऐड कर दीजिए, वो माइनस सी बाई डी आ जाएगा। एंड नाउ वी मूविंग ऑन टू दी अनदर सोल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन अपना ये था, इसको अपन ऐसा यूज करने जा रहे हैं। तो इस इक्वेशन से अब मैं 1/अल्फा और 1/बीटा की वैल्यूज निकालता हूँ। इतनी बात में कोई डाउट है तो पूछिए। स्क्रीनशॉट ले लो इसका। तो देखिए अभी नेक्स्ट थिंग, अपना सेकंड सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन। क्या गिवन था अपन को, गिवन था सिंस अल्फा बीटा गामा आर रूट्स ऑफ, ये क्वेश्चन में दिया था अपन को। क्या इक्वेशन थी, 2x क्यूब प्लस 6x स्क्वायर प्लस x प्लस 2 इक्वल्स टू 0। ये क्वेश्चन गिवन था। और नाउ
इन अल्फा बीटा गामा की हेल्प से वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ, पहले अपन जब भी जैसे क्वाड्रेटिक में आपको बताया था कि अल्फा बीटा रूट्स दें तो सबसे पहले आप उनका सम और प्रोडक्ट दोनों रिलेशन लिख लिया करो। यहाँ चूंकि 3 रूट्स हैं तो मैं तीनों रिलेशन यहाँ पर लिख दे रहा हूँ। तीनों का सम कितना होगा? अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा क्या होता है? -b/a, मतलब -6/2। दो के प्रोडक्ट का सम क्या आएगा? अल्फा बीटा बीटा गामा गामा अल्फा, दो के प्रोडक्ट का सम c/a होता है, मतलब 1/2। और तीनों का प्रोडक्ट अल्फा बीटा और गामा -d/a, मतलब -2/2, तो ये आएगा -1। तो पहले आप ये तीनों रिलेशन लिख के रख लीजिए। दिस इज अवर फर्स्ट इक्वेशन। जैसा आपको क्वाड्रेटिक में सिखाया था, यदि रूट्स आपको कभी भी गिवन हो अल्फा बीटा तो आप उनका सम और प्रोडक्ट सबसे पहले लिखा करो। ऐसे ही क्यूबिक में जब 3 रूट दिए हैं तो अपन सम प्रोडक्ट और ये प्रोडक्ट फिर से लिखेंगे। वंस वी गेट दिस, नाउ वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ व्हाट? अपन को निकालना था 1/अल्फा 1/बीटा और 1/गामा, इनका सम। नाउ व्हेन वी टेक द एलसीएम, जब भी आप अल्फा बीटा गामा ये एलसीएम ले लोगे तो ये बीटा गामा टाइम्स डिवाइड होगा, तो यहाँ पर क्या आएगा? बीटा गामा। बीटा से डिवाइड करेंगे तो कितने टाइम डिवाइड होगा? अल्फा गामा टाइम। और गामा से डिवाइड करोगे तो गामा गामा कट जाएगा, क्या बचेगा? अल्फा। वंस वी टेक एलसीएम देन वी गेट दिस। अब इन दोनों का वैल्यू डाल दीजिए। दो के प्रोडक्ट का सम ये लिखा है, कितना है ये? 1/2। और तीनों का प्रोडक्ट कितना है? -1। तो फाइनल आंसर कितना आ जाएगा? -1/2। तो दिस इज दी अनदर सोल्यूशन। इसमें आपने एक बात और सीखी कि जब भी अल्फा बीटा गामा इसके रूट्स हैं तो आप सबसे पहले ये तीनों लिख लिया करें। उसके बाद जब आपको इसका वैल्यू पूछा है, आप एलसीएम लोगे तो दो के प्रोडक्ट का सम और तीनों का प्रोडक्ट बनेगा। ये वैल्यूज पुटअप कर दीजिए एंड यू गेट आंसर। दिस इज दी सेकंड सॉल्यूशन। नोट करिए, कोई डाउट है तो पूछिए। सर स्क्रीन ब्लर हो रही है। ऐसा फिर से री एंटर करो तुम। चलिए अब मैं आपको एक और क्वेश्चन दे रहा हूँ, आप उसका आंसर करिएगा। अभी नहीं होगा स्क्रीन ब्लर, करेक्ट कर देता हूँ। सर नहीं हो रहा है। हाँ हाँ ठीक। चलिए स्क्रीनशॉट लिया। नाउ क्वेश्चन लिखिए अब। सर एक मिनट। हाँ अब सभी बराबर से आंसर करना, ठीक है? सभी का आएगा अभी करेक्ट। दोनों तीनों मेथड जो भी आपको अच्छा लगे वो आप यूज कर सकते हो। एक दो क्वेश्चन में अपन प्रैक्टिस करेंगे तो आपको ध्यान में आ जाएगा। ये हो गया ऋतिक? स्क्रीनशॉट हो गया? ओके चलिए। So your next question is alpha, beta, gamma are roots of
एक्स क्यूब प्लस ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू 0, then the value of अल्फा पावर -1, बिल्कुल वैसे ही क्वेश्चन, प्लस गामा पावर -1, ये कितना होगा? आपके ऑप्शन है ए बाई सी, माइनस बी बाई सी, बी बाई ए या फिर सी बाई ए. विच वन इज करेक्ट? करिए. अमन करेक्ट है, वेरी गुड. अंशु करेक्ट. कशिश, कशिश चेक करो बेटा, ये तो ऑप्शन में कहीं है ही नहीं. सुमित चेक करो, अद्वैतेश चेक करो, ऑप्शन में नहीं है ये. अक्षर करेक्ट है. सर वो गलती से टाइप हो गया था, सेंड ओके. किया फिर से। सुजल करेक्ट है. हर्षल चेक करो बेटा. सुमित चेक करो, अद्वैतेश चेक करो. अक्षत करेक्ट है. अद्वैतेश वासनिक करेक्ट है. पल्लवी करेक्ट. सुजल करेक्ट. हर्षल चेक करो. विघ्नेश तो मैंने करेक्ट. आपको एक ही बार सेंड किया। निरीक्षा करेक्ट, सॉरी निरीक्षा चेक करो. ओके. यश गर्डेज करेक्ट है. संकेत उमरेडकर करेक्ट. तनीषा करेक्ट. मयंक करेक्ट. विघ्नेश करेक्ट. पल्लवी करेक्ट. नुमान करेक्ट. अभिषेक यादव करेक्ट. किशन लोखंडे चेक करो. निशांत ठाकुर करेक्ट. वेदाली करेक्ट. अर्णव यादव करेक्ट. दिशा लांबा करेक्ट. चलिए अच्छी बात है, बहुत बच्चों ने आंसर किया. ऑलमोस्ट सभी करेक्ट हैं. ऋतिक रोशन करेक्ट हैं. तो आई होप आपको ये समझा. अथर्वा करेक्ट है, वेरी गुड. केवल एक आध बच्चों को छोड़ दिया जाए तो बाकी सब सही है. किशन चेक करो बेटा, रॉन्ग है ये. ऑप्शन में चेक करो जरा, ये रॉन्ग है. मिताली करेक्ट है, वेरी गुड. अरहाता बेटा चेक करो. सात्विक करेक्ट है. पल्लवी करेक्ट. वेदांशु करेक्ट है. सॉरी, ये ऑप्शन में नहीं वेदांशु, कहीं भी जो तुमने लिखा है राइटिंग मिस्टेक हुआ कहीं पे. अरहाता करेक्ट है. स्वयं कामले चेक करो बेटा. अंकिता बेले करेक्ट है. अभिषेक करेक्ट. मृदुल मेश्राम करेक्ट, वेरी गुड. अभिलेखा एवरीवन में आंसर मत करो. किशन करेक्ट है. स्वयं कामले चेक करो. कशिश करेक्ट है. ओके चलिए, तो वेरी गुड, ऑल ऑफ यू आर करेक्ट. एक दो छोड़ दें तो बाकी सभी करेक्ट हैं. और आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लेना है और ट्राई करिए जिन बच्चों का नहीं आया, ठीक है. और फिर भी नहीं आता तो अपन कल उसको डिस्कस करेंगे. सुमित तजने करेक्ट है, वेरी गुड. ठीक है, लीजिए स्क्रीनशॉट. सर आंसर क्या है सर? आंसर, करेक्ट आंसर इज सेकंड ऑप्शन, माइनस बी बाई सी. माइनस बी बाई सी इज द करेक्ट ऑप्शन. वैष्णवी करेक्ट है. ये करेक्ट आंसर है. अब आप सॉल्व करिए और नहीं आता तो कल अपन इस पर डिस्कशन करेंगे.
ठीक है, ओके सर, बाय सर। बाय सर। आज के लिए फिलहाल इतना। Bye, Good sir. night. बाय Bye. सर। सर थोड़ा साइड Bye, हो sir. जाएगी। Bye everyone. गुड Bye. मॉर्निंग सर। हाँ, Good बाय, morning, गुड sir. सर मॉर्निंग। स्क्रीनशॉट लेना है। हाँ, ले लो। हो गया? बाय सर। बाय बेटा। यस सर, बाय बाय एवरीवन। सर। ओके, बाय। बाय सर। बाय बेटा, बाय।